विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज ग्राम पंचायत गजाड़ा में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान कार्यक्रम में आए मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों ने लाभार्थियों एवं ग्रामीणों को संबोधित कर कई योजनाओं की जानकारी दी। मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ कई बिंदुओं पर उन्होंने खुलकर बात की। बिजली, पानी, सड़क को लेकर के भी उन्होंने जानकारी दी। कार्यक्रम में योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र का भी वितरण किया गया, जिस योजना का लाभ उन्हें मिल रहा था। मंच पर मंचासीन रहे बतौर मुख्य अतिथि के रूप में परागराम यादव ने भी खुलकर कहा कि आने वाले चुनाव में यादव समाज योगी जी और मोदी जी के साथ रहेगा। बताते चले कि इस जनपद में यादव समाज से ऐसे दिग्गज नेता रहे जिन्होंने जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के लिए उनका पूरा जीवन समर्पित रहा। सिद्धार्थनगर जनपद में स्वर्गीय धनराज यादव जी के परिजन गोविंद माधव जी, जो 2 बार के लिए भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भी रहे और वर्तमान समय में तितली नगर पालिका परिषद के चेयरमैन भी हैं। समाजवादी सरकार में पूर्व जेल विजिटर के साथ जनपद के दिग्गज नेता परागराम यादव का आज पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी को समर्पित हो गया। उन्होंने यह भी खुलकर कहा कि आने वाले समय में यादव समाज की जो वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वह भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। आइए जानते हैं कार्यक्रम को लेकर किसने क्या कहा और कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहा। मित्रों, जिस तरीके से योगी जी और मोदी जी की सरकार चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा के क्षेत्र में आप देख रहे हैं हमारी सरकार जो बच्चे वहाँ पर हैं उनको कपड़ा भेजने का काम कर रही है। स्कूल की व्यवस्था आप देख रहे हैं, कितना बढ़िया रंग रोगन, टाइल्स, पत्थर सब लग रहे हैं स्कूलों में। किस तरीके से वहाँ पढ़ाई अच्छी चालू हो गई है। तो चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, पानी, बिजली, सड़क, भोजन, 80 करोड़ जनता माननीय मोदी जी के नेतृत्व में राशन ले रही है। पहले गरीबी के कारण, कुपोषण के कारण तमाम ग्राम सभाओं में तमाम ऐसे लोग होते थे जो दम टूट जाता था कुपोषण से, खाने के शिकार से, भोजन नहीं मिल पाता था। लेकिन आज के डेट में गेहूं का सीजन चल रहा है, सरकार गेहूं दे रही है, चावल दे रही है। इस सीजन में भी रोटी खा रहे हैं आप, या और कोई नहीं, योगी जी और मोदी जी की सरकार की देन है। मित्रों, जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज नौगढ़ में बनकर तैयार हो गया है, आप देख रहे हैं। आप मरीज का इलाज करवाने के लिए लखनऊ ले जाते थे, गोरखपुर ले जाते थे, लेकिन आज मेडिकल कॉलेज नौगढ़ में तैयार हो गया है, इलाज चालू हो गया है, आप यहाँ भी इलाज करवा सकते हैं। और किसी सरकार में नहीं, हमारी सरकार ने मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, हमारी सरकार ने पोस्ट ऑफिस बनवाने का काम किया। तमाम यहाँ जनमानस मौजूद है। किसी को सऊदी अरब जाना होता था, किसी को कुवैत जाना होता था, कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए, वीजा पासपोर्ट के लिए गोरखपुर, लखनऊ जाना पड़ता था। लेकिन आज आपका नौगढ़ में पोस्ट ऑफिस बन के तैयार हो गया है। यही से सब बन रहा है। और कोई सरकार नहीं, योगी, मोदी और सांसद जगदम्बिका पाल साहब की सरकार आपको व्यवस्थाएं दे रही है। मित्रों, जिस तरीके से आज छोटी लाइन से बड़ी लाइन हमारे अभिभावक सांसद माननीय जगदम्बिका पाल साहब ने करवाई। आप सुबह के समय लखनऊ जाएंगे इंटरसिटी से, शाम के समय इंटरसिटी से सोहरतगढ़ स्टेशन पे आ जाएंगे। चाहे आप मार्केट करने जाएं, चाहे आप किसी भी काम से जाए, किसी का इलाज करवाने जाए, लेकिन शाम तक आप सोहरतगढ़, जैसे लगता है कि हम नौगढ़ गए और नौगढ़ से मार्केट करके आ गए। इस तरीके से आप लखनऊ जा रहे हैं और लखनऊ से आ रहे हैं। या और किसी सरकार नहीं, योगी और मोदी जी की सरकार की है। तमाम ट्रेनें चल रही है मुंबई के लिए, तमाम ट्रेनें चल रही है दिल्ली के लिए। या और कोई सरकार नहीं, हमारी योगी जी और मोदी जी की सरकार चल रही है। हमारी माताएं बैठी हुई है। अन्य सरकारों में किस तरीके से हमारी बहन बेटियां स्कूल कॉलेज जाती थी, किस तरीके से दादागिरी, गुंडई, बदमाशी होती थी। आप 12 बजे रात में आइए, किसी की दम नहीं है इस योगी जी की सरकार में कि कोई छेड़खानी कर दे, कोई घटना, कोई दुर्घटना हो जाए। या और कोई सरकार नहीं, योगी जी और मोदी जी की सरकार कर रही है। आपके सांसद माननीय जगदम्बिका पाल साहब हैं,
बाढ़ की विभीषिका रहती है या हमारे लोकसभा क्षेत्र की कोई समस्या रहती है, जिस तरीके से बाढ़ आपके क्षेत्र में आता है, जुगावा, भुतावा, तिरछावा, खैरी, शीतल प्रसाद, बालानगर, कचरियावा, बरेलिया, नकाही, ये सारे गांव घिर जाते हैं पानी से। आपका सांसद खाना, पानी, कपड़ा लेके गांव-गांव तक यात्रा करता है, या और कोई नहीं करता है। आपके सांसद माननीय जगदम्बिका पास करते हैं। आपकी आवाज इस लोकसभा की डुमरियागंज की आवाज पार्लियामेंट में बुलंदी के साथ यहाँ की समस्याओं को कोई उठाता है तो आपके सांसद, आपके बेटे माननीय सांसद जगदम्बिका पास। हमारा जिला आकांक्षा जनपद है, पूरे देश का, प्रदेश का पिछड़ा जनपद है। इस आकांक्षा जनपद में ऐसे सांसद आपको मिले हैं जो दिन रात आपकी सेवा कर रहे हैं। अगर दिन में दिल्ली में है तो रात में आपके ब्रह्म भोज में है, आपके शादी में है। इसलिए मित्रों, एक बार पुनः हमारे सामने बैठी हुई सभी माताओं और बहनों से आशीर्वाद लेते हुए मंच पर उपस्थित सभी अधिकारी, कर्मचारीगण, हमारे अभिभावक और सारे मित्रगण, प्रधानगण, हमारे पत्रकार साथी जो इस ठंडक में कवरेज कर रहे हैं, हर चौपाल कर रहे हैं, इनको हृदय से आभार। अपनी बात यही खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सिद्धार्थनगर जनपद के यादव समाज के प्रमुख चेहरों में से एक हैं। आप पूर्व जिले विजिटर भी रहे हैं समाजवादी सरकार में, वर्तमान समय में आप ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भी हैं। इसके साथ ही इसी जनपद में स्वर्गीय धनराज यादव जी पूर्व मंत्री रहे। इसके साथ ही राम रेखा यादव जी, गोविंद माधव जी पूर्व जिलाध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के, वर्तमान में नगर पालिका अध्यक्ष भी हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि इसी लोकसभा चुनाव में यादव समाज किसके साथ होगा, जबकि मुख्यमंत्री एमपी में यादव चेहरे को बनाया गया है। तो ऐसे में सवाल यह है कि यादव समाज किसके साथ होगा। यादव समाज परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, योगी जी के साथ रहेगा। जैसा सरकार दिशा निर्देश देगी उसके अनुसार हम ऐसा कार्य करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा का पड़ाव आज गजहड़ा में पहुंचा है। इस मंच के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? इस मंच के माध्यम से मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि गजहड़ा ग्राम सभा व्यवस्थापक मंडल ने बड़ी अच्छा व्यवस्था की है। इसके लिए मैं उनकी भूरि भूरि प्रशंसा करता हूं। और विकसित भारत संकल्प यात्रा जो जिले के हर ग्राम पंचायतों में जा रही है, बड़ा सराहनीय कदम सरकार ने उठाया है। जन जन तक लाभ पहुंचाया जा रहा है। जो यदा कदा कभी किसी मामले में किसी विभाग द्वारा छूटे गए हैं तो उनको चिन्हित करके और उनको लाभ दिलाया जा रहा है हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा। विकसित भारत संकल्प यात्रा का पड़ाव आज आपके ग्राम पंचायत में आया है और कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से? पहले तो मैं पूरे ग्रामवासियों को, माताओं, बहनों और बड़े भाइयों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और इस कार्यक्रम में आए सभी महान बिंदुओं का, जो भी महान उपस्थित सभी मेहमानों का स्वागत करता हूं। जो भी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिसमें आयुष्मान कार्ड और राशन कार्ड, बिजली, हर घर जल वाला स्कीम चल रहा है, इन सभी स्कीमों को, सरकार की जो भी स्कीमें हैं वो ज़मीनी स्तर पर धरातल पे आ जाएं, इन सब का संदेश देने के लिए जो भी कार्यक्रम में अधिकारी और हमारे बड़े भाई लोग और मेहमान जो भी आए, उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और तहे दिल से स्वागत करते हैं सर। यानी कि कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि जब गांव का विकास होगा तभी देश का विकास होगा? जी सर, गांव में ही विकास का रास्ता गांव से ही जाता हुआ है, क्योंकि यहाँ गांव में बहुत सारी विकासें नहीं आ पाती हैं, क्योंकि गांव बहुत शहरों के मुकाबले गांव में बहुत ज़्यादा विकास की कमी रहती है। तो सरकार की जो भी स्कीम चल रही है, इससे हम बहुत खुश हैं कि पहला पड़ाव गांव से ही होते हुए शहरों की तरफ बढ़ रहा है। पूरे भारत में जैसा संकल्प चल रहा है भारत विकसित वाला, इस कार्यक्रम का जो भी सरकार के जितने भी योजनाएं हैं वो कार्यस्थल पे, धरातल पे चल रही हैं और इसका बहुत बहुत फायदा पूरे गांव सभा जनता को और पूरे हर आम नागरिक को मिलता हुआ नजर आ रहा है सर। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्धि
समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। बोले भारत माता की जय हिंद, जय भारत।